कल सारा दिन शहर में उथल पुथल रही और फ्लाईओवर भी जाम हुआ। अधिशासी अधिकारी तमाम मेंबरों के फ़ोन करने के बावजूद नहीं पहुंचे और चेयरमैन भी नहीं पहुंचे। मीटिंग कैंसिल हो गई, उसके बावजूद उन्होंने सुनवाई नहीं करी। उसके बाद में नए अधिशासी अधिकारी के रूप में तहसीलदार जी ने चार्ज ले लिया। अब आप उनसे क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो उनसे मांग करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहे। उसमें तो कुछ नहीं लगता किसी का, ना ही कोई बजट की जरूरत, ना कोई और। कर्मचारियों को काम पे लगाने की बात है। सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो, फिर लाइट की व्यवस्था हो। मैंने तो लाइट के लिए भी उनको बोला था, गिरदारी को फोन किया था, मैं गुरु नानक नगर की तुम सारी लाइटों को मेरे को बता दे, मैं जयपुर बैठा हूँ, वहां से तुम्हारे को लाइट भिजवा देता हूँ और वहां लगवा देना हमारे। और उन्होंने लगवानी थोड़ी है, इन्होंने तो व्यवस्था खराब करनी है। और ये नाले का डिमांड कहेंगे भी, इसको सुचारू रूप से इसको सही तरीके से बनाया जाए। किसने रुकाया है? किसी ने नहीं रुकाया। कोई काम नहीं रोकता। इनके पास बजट नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, लोगों के पैसे देने हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं, एक्सक्यूज डाल रहे हैं, हमारे ऊपर मंड रहे हैं कि भी ऑपोजिशन काम रोक रहा है। हम कहाँ रोकने वाले हैं? हम तो क्या है, हम तो चाहते हैं कि हमारे को पूछे तो हम इनको बताएं कि भी हमारा एक्सपीरियंस ये है। एक लंबे समय से मीटिंग नहीं हुई या बहुत कम 10 सेकंड या 1 मिनट की मीटिंगें हुई है, आप अब क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि भी हमारे ये जो ये एजेंडे हैं, जैसे लाइट, पानी, बिजली, ये सही है। और सब ये जो अपने डंपिंग स्टेशन का वो जगह अपने 5 बीघा उधर पड़ी है, और रतनपुरा 14-16 बीघा जमीन है, वो अपने को इसकी पैरवी करनी चाहिए। ये जमीन आ जाए तो अपने को तो डायरेक्टर लोकल बॉडी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। 100 करोड़ की जमीन है, 100 करोड़ में तो संगरिया का ये ऐसा चकाचक हो जाएगा। आपके कहने का मतलब है ये खुद की जगह खाली नहीं करवा रहे और जो संस्था की जगह है वहाँ डंपिंग करना चाह रहे हैं? हमें तो पता नहीं है ये खुद की है या किसकी है। नगरपालिका की तो है ही जमीन है। नहीं, नगरपालिका की जरूर है। और किसको कब्जा किया हुआ है, किसने किया हुआ है? मैं तो पहली मीटिंग में रखा था, मैंने पहले मीटिंग में रखा तो आपको तो जवाब दे दिया होगा, वो तो पहली मीटिंग की बात है। नहीं जवाब दिया, उसने बोला कि 15 दिनों के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। हाँ। और 15 दिन वो आज तक नहीं हुए। सब 4 साल के करीब हो गए, 4 साल के करीब हो गए। आज तक हमारे को उस 16 बीघा 14 बीघा का हमारे को पता ही अभी तक जवाब नहीं दिया। हम जोधपुर जाके आए और वो अपने क्या नाम, सुनील बेनीवाल जो कि DLB के वकील हैं, उनको भी हम लेटर दे के आए कि भी ऐसे ऐसे करके इन्होंने वकील नहीं भेजा, ये कार्रवाई नहीं कर रहे आपके। नगर पालिका की ओर से पैरवी ढंग से नहीं कर ही नहीं रहे। वो परिवार की जमीन वो नहीं। एक बात है, ये जो इधर 5 बीघा जो नई सरकारी जमीन की बात कर रहे हैं, उसमें ये जमीन तो पहले से थी, उसको खाली करवाने के प्रयास नहीं करेगा। खाली की जरूरत नहीं, खाली है वो तो कभी करा लो। अब आपकी जमीन है, नगर पालिका की है। और हम मेरे टाइम में मैंने उनको बोला था, उन्होंने कहा आप ले लो चाहे। और वहाँ हमारे हमने कोई यूज में थी नहीं उस टाइम। एक सवाल और है, जैसे आप मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं और ये कांग्रेस के चेयरमैन हैं, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप आप समय समय पे लगाते रहे हैं, समय समय पे जांच के लिए भी लिखते रहे हैं। पूर्व में हो सकता है कांग्रेस की सरकार कांग्रेस के चेयरमैन के प्रति कार्रवाई नहीं करे। अब क्या स्थिति है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी कम सुन रही है या जांच चल रही है? किस तरीके की स्थिति है? आप अभी क्या है कि अभी पहले MP के इलेक्शन आ गए थे, अब बाई इलेक्शन है, तो बीच में आचार संहिता आ गई थी और 2-3 महीने वैसे ही निकल गए। अब काम चालू हुआ है,
अब जो क्या जो 3-4 पालिकाएं उनकी शिकायत थी, अपने में नंबर आ जाएगा। नहीं, अपने क्या है कि ठंडा करके खाने में एक ये कयास चल रहे हैं भी ये बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं, पूर्व में भी कुछ प्रयास थे, तो और कल को ये स्थितियां बदल जाए। वो घपला किए हैं, वो कैसे डाउन होंगे, वो कैसे खत्म होंगे? ठीक है, जो घपला किए उसको तो फेस करना पड़ेगा। और एसीडी में भी जांच चल रही है, और डोडा जी ने भी, और हमने बाकायदा स्टैम्प पे लिख के दिया हुआ है